ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज से अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें। कहीं आपकी कुंडली में शनि राहु एक साथ तो नहीं है, कहीं कुंडली में शनि राहु का योग तो नहीं है। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए आपका कष्ट बढ़ सकता है, दरिद्र हो सकते हैं आप, आपकी खुशियां छिन सकती हैं। तो चलिए अब बात करेंगे कुंडली के चौथे भाव की। कुंडली में चौथे भाव में शनि राहु की युति है तो व्यक्ति को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कुंडली का जो चौथा भाग होता है उसको हम सुख स्थान कहते हैं। उससे माता का विचार, भूमि भवन वाहन का विचार, पूजा स्थान का विचार और उससे पिता के जीवन के दुख सुख का विचार किया जाता है। ऐसे लोगों को माँ का सुख नहीं मिलता है जिनके चतुर्थ भाव में खास करके शनि और राहु। ऐसे लोगों की माता बाल्यकाल में मर जाती है या गंभीर बीमारियों से पीड़ित होती है और ऐसे लोगों के घरों में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। ऐसे लोगों का घर हर समय गंदा रहता है, चाहे जितनी साफ सफाई की जाए लेकिन घर में हर समय गंदगी का अंबार रहता है। ऐसे लोगों का जन्म जिनकी कुंडली में शनि और राहु चौथे भाव में है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसे लोगों का जन्म टूटे हुए घर में होता है। हॉस्पिटल भी होगा ना, इतना जरा जीर्ण होगा कि जिसकी कोई बात नहीं। अगर हॉस्पिटल में भी जन्म हुआ होगा तो आप जाके देख लीजिएगा वो अस्पताल वो टूटा फूटा होगा। और अगर घर में जन्म होगा तो निश्चित रूप से घर टूटा फूटा होगा। अच्छे घर में ऐसे लोगों का जन्म नहीं होता है, वास्तु दोष होता ही है घर में। ऐसे लोगों को मकान का सुख बहुत मुश्किल से मिलता है। कुंडली के चौथे भाव में शनि राहु की युति हो तो ऐसे लोग जब भी अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो उनके परिवार में रोग, परेशानियां, कलह, कष्ट सब बढ़ जाता है और ऐसे लोगों को जीवन में भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और हाँ, शनि और राहु जब चतुर्थ में बैठेंगे तो दशम पे दृष्टि जाएगी। ऐसे आदमी के पिता का जीवन बिल्कुल नारकीय हो जाता है, संघर्षों से भर जाता है और आजीविका के क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर नित्य रुद्र सूक्त का पाठ करें और जब भी संभव हो भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करें। पूजन करने के बाद पार्थिव शिवलिंग को जल में विसर्जित कर दें। ऐसा उपाय करने के बाद इस दोष का शमन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात पांचवें भाव की भी होगी, लेकिन उससे पहले काजल जुड़ चुकी है हमारे साथ गुजरात से। काजल जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। काजल जी, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। हाँ हाँ पंडित जी, मैं बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। पहला लड़का है मेरा, उसका डेट ऑफ बर्थ है 3/10/90। पंडित जी, उसकी शादी नहीं हो रही है, ना उसकी नौकरी का कुछ हो रहा है। और लड़की है 27/1/93 की, वो यूपीएससी कर रही है लेकिन उसका भी कुछ नहीं हो पा रहा है और उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। और तीसरा लड़का है 24/5/99 का, पढ़ तो रहा है लेकिन मन नहीं लगता है, तो ये क्या करेंगे आगे? और मेरा भी स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है पंडित जी। चलिए काजल जी, मैं बताता हूं कि आपको जब अपने बड़े बेटे के विवाह के बारे में आपने पहला प्रश्न किया है तो उसके बारे में आप जान लीजिए। मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति तृतीय एकादश है, बहुत विलंब नहीं है। 45 से 90 दिन के लिए बड़े लड़के के लिए रिश्ता आ जाएगा। अगर आप लोग शादी करने के मूड में होंगे तो शादी हो जाएगी। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है उसके बारे में आपको बता दूँ कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे भाग्य स्थान का स्वामी शनि है। शुक्र शनि की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। बेटी ठीक है, ठीक रहेगी और आजीविका का क्षेत्र भी इसके ठीक है और सुखी घर से इसका संबंध बनेगा। जहाँ तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो उसको पढ़ाइए अच्छे से, उसको आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवाइए, वो अच्छा होगा, या फिर इसे मल्टीमीडिया का कोर्स करवा दीजिए, वो अच्छा होगा। और आपकी जो तबीयत खराब होती है उसमें तो काजल मैं यही कहना चाहूँगा कि आप 5 किलो गेहूं का आटा और 1 किलो गुड़ 5 मंगलवार किसी मंदिर में दान करें। इससे आपके रोग में कमी आएगी
और दवाइयाँ आपको काम करेंगी, आप भी स्वस्थ और प्रसन्न रह पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंडली के 5वें ग्रह के बारे में, 5वें भाव के बारे में। अगर वहां शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, बताइए पंडित जी 5वें भाव के बारे में। देखो श्रद्धा, 5वां भाव जो ज्योतिष का है, इसको उपासना का स्थान, संतान भाव का स्थान, विद्या का स्थान, इष्ट देवता का स्थान, ये सब स्थान इसको माना जाता है। और पंचम भाव का स्वामी जो भी ग्रह होता है वो कभी अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में अशुभ फल नहीं देता है। यह एक निर्विवाद सत्य है। लेकिन ज्योतिष के मनीषियों ने लिखा है कि राहु और केतु की स्थिति पंचम भाव में संतान सुख के लिए ठीक नहीं होती है। शनि की स्थिति पंचम भाव में संतान सुख के लिए ठीक नहीं होती है, क्योंकि महर्षि पाराशर एक बात और कहते हैं, पंचमम नवमम चैव विशेषम धन उच्यते। पंचम और नवम स्थान जो कुंडली का है, जो कहने के लिए विद्या और भाग्य का स्थान है, लेकिन ये धन का विशेष स्थान है। और इन दोनों की युति होना या इन दोनों का संबंध बनना व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट धन का लाभ कराता है। तो अगर कुंडली के 5वें भाव में शनि और राहु की युति हो रही हो तो व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा में काफी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बड़े भाई बहन या संतान को भी कष्ट रहता है। ऐसे लोगों को संतान से सुख प्राप्त कम ही होता है। और जानते हैं, ऐसे लोग कम उम्र में ही तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं और पीड़ा पहुंचाने वाले देवी देवताओं की उपासना करते हैं। ऐसे लोग भूत प्रेत की पूजा करते हैं। ऐसे लोग भूत प्रेत की सिद्धि में विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग तंत्र मंत्र करके दूसरों को कष्ट पहुंचाने की विद्या सीखने में विश्वास रखते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि और राहु 5वें स्थान में होते हैं, ये लोग अविचार करने वाले होते हैं, दूसरों के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले होते हैं, दूसरों के ऊपर दुख देने वाली शक्तियों का प्रयोग करने वाले होते हैं और स्वयं व्यक्तिगत अपने जीवन में अत्यंत दुखी होते हैं। अत्यंत दुखी होते हुए भी उन्हें समझ नहीं आती है कि किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि शनि और राहु ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है। हाँ, अगर इससे आप चाहते हैं कि आपको निजात मिल जाए, इस दुष्प्रभाव, इस योग का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े, तो आपको महाकाली की प्रतिमा पर 21 नींबुओं की माला लगातार 40 दिन तक चढ़ानी चाहिए और सायंकाल के बाद घी का दिया जलाकर रात्रि सूक्त का 5 पाठ करना चाहिए और कपूर से आरती करना चाहिए। 40 दिनों का ये अनुष्ठान आपको इस विपत्ति के भंवर जाल से बाहर निकालने में सहायक होगा। लेकिन उसके बाद भी आजीवन आपको रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बाल मुकुंद जी राजस्थान से। बाल मुकुंद जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी, मैं पूछ रहा था मेरे बारे में और मेरी पत्नी के बारे में जी। मैं यूँ पूछ रहा था, मेरी शादी हुई है, वो सवाल जब से मैं दुखी हूँ और शादी हुई उसके बाद से आज तक दुखी हूँ। बच्चा हो गया 20 साल के आसपास। मेरी जन्म पत्री नहीं है और पत्नी की भी जन्म पत्री नहीं है। तो मेरे भविष्य के बारे में पूछना चाहता कि मेरे मकान का मुझे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, मकान बनेगा कि नहीं बनेगा घर का। चलिए, हमारे दोनों, मैं आपको बताता हूँ। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र और आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य और शुक्र की स्थिति द्वितीय द्वादस्थ है। अभी मकान बनने में विलंब बना हुआ है। ये विलंब 4 से 5 साल का भी हो सकता है। आपका आय स्रोत योजना की कमी के कारण ठीक से नहीं बन पा रहा है। जिस भी काम में आप हाथ लगाते हैं उसमें कुछ दिनों के बाद असफलता मिलने लगती है। लेकिन जिस दिन से आपका बेटा कमाना शुरू होगा उसके बाद से आपके घर की रौनक बदल जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि हो जाएगी। आपको तो ये कहना चाहूँगा कि आप अगर हो सके तो दुर्गा चालीसा का रोज पाठ किया करिए और दुर्गा चालीसा के साथ साथ अगर हो सके तो हर शनिवार को आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर शाम को
पीपल की साथ परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे भी आपको राहत मिलेगी। और अब दुखों का अंत भी होने वाला है, क्योंकि आपका बेटा 20 साल का हो गया तो 24वें साल में उसका भाग्योदय हो जाएगा। 4 साल के बाद आपकी ज़िंदगी के भी अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंडली के छठे भाव की। अगर वहां पर शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। वैसे कहते हैं कि छठे भाव में राहु हो जाए तो राजयोग देता है, शनि हो जाए तो रोगों का शमन करता है। लेकिन ये बहुत कुछ राशियों पर डिपेंड करता है कि किस राशि में है। जैसे धनु राशि में गया हुआ राहु निष्प्रभावी हो जाता है, मेष राशि में गया हुआ शनि निष्प्रभावी हो जाता है। तो ये बहुत गूढ़ चीज़ें हैं। कुंडली का छठा स्थान रोग शत्रु का स्थान कहलाता है, मामा का स्थान कहलाता है। अगर कुंडली के छठे भाव में शनि और राहु होगा तो ऐसे व्यक्ति को मामा का सुख नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को मौसियाँ चाहे जितनी हों लेकिन मामा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे आदमी को एसिडिटी और गैस की भयंकर प्रॉब्लम होगी। ऐसे आदमी के पेट में ऐसे जलन होगी जैसे किसी ने आग लगा दिया है। कारण दिमाग। तनाव जब लेगा ऐसा आदमी, टेंशन जब लेगा तो तेजाब एकाएक उसके पेट में गिरेगी और उससे जलन होगी और आदमी बेचैन हो जाएगा कि जान निकल जाएगी। तो देखो, कुंडली के छठे भाव में शनि राहु की युति होने पर व्यक्ति को छिपे हुए शत्रुओं से काफी नुकसान होता है। और बहुत दो कौड़ी के लोग ऐसे लोगों के दुश्मन होते हैं जो हर क्षण अपने अस्तित्व को दांव पे लगा के आपसे लड़ जाएंगे। ऐसे लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। जिनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं हो, ऐसे लोगों से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के रोग का भी आसानी से पता नहीं चल पाता है। गलत संगत और गलत आदतों के कारण धनहानि भी होती है। ऐसे लोग हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। ऐसे लोगों को खून से संबंधित रोग हो जाता है। और शुक्र अगर संबंध बना ले तब तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कैंसर भी होता है। दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। तो भाई, छठे भाव में जब ये सब चीज़ें हों तो हमारी समझ से ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से पंचमुखी हनुमान की पूजा करनी चाहिए। और पंचमुखी हनुमान के सामने दिया जलाकर सुंदरकांड का कम से कम 100 दिनों तक सायंकाल पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ सुमन दिल्ली से। सुमन जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है अपनी बेटियों के बारे में। बड़ी बेटी का नाम प्रियंका है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1991 है जी। और छोटी बेटी सुरभि है जिसका डेट ऑफ बर्थ 15 अप्रैल 1998 है। पंडित जी, मेरी बड़ी बेटी प्रियंका की शादी हो गई है लेकिन उसकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। और छोटी बेटी, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता और उसकी जॉब वगैरह भी नहीं लग रही है। पंडित जी, बहुत परेशान हूँ मैं, कोई उपाय बताएं। प्रियंका के वैवाहिक जीवन में अभी तो थोड़े से तनाव की स्थिति है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ उसके आधार पर ये तनाव शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। उनसे कहिए थोड़े दिनों तक एडजस्ट करें, आने वाला समय ठीक है। विवाह के टूटने की कोई संभावना नहीं है, पति की तरफ से कोई कठिनाई नहीं है। और जहाँ तक छोटी बेटी का प्रश्न है, उसको बोलो कि वो रोज श्री सुक्तम का पाठ करे। इससे उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, नौकरी भी अच्छी हो जाएगी, अच्छा विवाह भी हो जाएगा और अच्छे घर से संबंध भी हो जाएगा। श्री सुक्तम का रोज पाठ करे, सुबह शाम नहा करके, निश्चित रूप से उसका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे अब 7th हाउस की। कुंडली के 7वें भाव में शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखो, ये जन्म कुंडली का जो है विवाह भाव है। यहाँ से आदमी के जीवन साथी या जीवन संगिनी का विचार किया जाता है। जहाँ पर ये शनि राहु की युति हो रही है। शनि राहु की युति होते हुए जब कोई ज्योतिषी साधारण देखते हैं तो ऐसे कुंडली रख देते हैं, कहते हैं नहीं ये कुंडली मुझे नहीं देखना है। अरे भाई, इतना क्यों डरते हो? अगर कोई चीज़ खराब है तो उसका उपाय भी तो होगा। इसका शनि राहु का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति की 1 से अधिक शादियां होती हैं और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि शनि राहु अगर सप्तम में बैठेंगे तो लग्न को पूरी दृष्टि से देखेंगे ना,
सेहत को भी बिगाड़ेंगे ना। तो ऐसे लोगों को अपने दोस्तों या साझेदारों से भी धोखा मिलता है। घर के बाहर का व्यक्ति परिवार में कलेश कराता है। ऐसे लोगों को महिलाओं से अपमान मिलता है। लेकिन ऐसे लोग अगर धैर्य और संयम रखें तो उनकी कार्यक्षेत्र में सफलता भी मिलती है। ऐसे लोगों को चाहिए तवा, चिमटा, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल, काड़ी उड़द की दाल और नीला कपड़ा, ये सारा सामान शुक्रवार को इकट्ठा करके रखें और शनिवार के दिन किसी बुजुर्ग भिखारी को दान कर दें। ये उपाय अगर 6 बार कर लिया जाए तो ये अशुभ योग अपना अशुभ परिणाम कम कर देंगे और आपका जीवन भी सुखी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब 7वें के बाद बारी आएगी 8वें भाव की और जानेंगे कि अगर यहां पर शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर कुंडली के 8वें भाव को पहली बात तो जान लीजिए मृत्यु स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु स्थान। और 8वें भाव में शनि राहु हो जाएं या शनि राहु की दृष्टि हो जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस आदमी को पाइल्स या बवासीर का रोग न हो और कब्ज की बीमारी न हो। गारंटेड होगा। और शनि राहु की युति होगी तो केतु की दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी का पाइल्स या भगंदर इतना बिगड़ा हुआ होगा कि जीवन मरण का प्रश्न पैदा कर देगा। और वैवाहिक जीवन में ऐसे व्यक्ति के हर समय तनाव रहेगा। कई बार दाम्पत्य जीवन का क्लेश अनियंत्रित हो सकता है। ऐसे लोगों को किसी न किसी शारीरिक समस्याओं के कारण सर्जरी करानी पड़ती है। मैं तो कहूँगा कि यही पाइल्स और रेक्टम से ही जुड़ा हुआ रोग होता है, उसी की सर्जरी होती है। ऐसे व्यक्ति की आयु पर बार बार संकट आता है। और जब शनि और राहु अष्टम में बैठेगा तो द्वितीय भाव पर उसकी दृष्टि भी तो जाएगी, तो पैसा कहाँ से संचय होगा? बैंक बैलेंस तो जीरो रहेगा। जिंदगी तनाव में रहेगी। केवल बैल की तरह पूरे दिन काम करिए और शाम को भोजन करके सो जाइए, फिर दूसरे दिन काम करिए, कुछ भी जीवन का सुख नहीं मिलता है। तो अगर अष्टम भाव में शनि राहु हैं तो ऐसे आदमी को चाहिए भगवान शिव की साधना करे। और भगवान शिव की साधना शिवालय में जाके करनी चाहिए या गंगा जी के किनारे करनी चाहिए या किसी तीर्थ में करनी चाहिए या गौशाला में बैठकर करनी चाहिए। भगवान शिव की साधना के लिए गले में रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए, माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का अनवरत जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से कुछ दिनों के अंदर ही भाग्य में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव होनी को भी रोक सकते हैं और सब अशुभ कार्यों को समाप्त करके शुभ का उदय कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली के 9वें भाव से लेकर 12वें भाव में शनि राहु की युति व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालती है, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र।